Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. Today I'm going to explain our 10th class chemistry lectures. And guys, these chemistry lectures are based on the ICSE board, right? ICSE board 10th class chemistry chapters, right? So today I'm going to explain the first chapter of the chemistry class 10th ICSE board, remember? So first chapter of the chemistry class 10th is periodic table and its properties. So in this video lecture today I am going to explain the periodic table, what is periodic table, structure of the periodic table, how you can read the periodic table, and how the elements are arranged in the periodic table according to the Dobener theory, right? So let's start, guys. So this is my first slide. In this slide we can take a definition of the periodic table. The periodic table, also known as the periodic table of the chemical elements. periodic table को हम periodic table of the chemical elements भी कहते हैं. इसलिए कहते हैं गाइस क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं वो सारे एलिमेंट किसी न किसी केमिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं. उनका नेचर जो है वो केमिकल रिएक्शन से लिंक्ड होता है, राइट? और इज़ द टैबुलर डिस्प्ले ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स. जितने भी एलिमेंट्स आपके टेबल में डिस्प्ले होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो सारे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं और टेबल की फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसीलिए इस डिस्प्ले को हम टैबुलर डिस्प्ले कहते हैं. इट इज़ वाइडली यूज्ड इन केमिस्ट्री. पीरियोडिक टेबल आपका केमिस्ट्री में वाइडली मीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. इवन पूरी केमिस्ट्री आपकी जो है पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के ऊपर ही बेस्ड होती है. इसके अलावा पीरियोडिक टेबल को फिजिक्स और अदर साइंसेस में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन पीरियोडिक टेबल को आइकन ऑफ द केमिस्ट्री माना जाता है बिकॉज एज यू नो दैट केमिकल नेम ही केमिस्ट्री है तो मीन्स केमिकल एलिमेंट्स के ऊपर ही बेस्ड होगी. दैट्स वाई द पीरियोडिक टेबल इज़ नोन एज द आइकन ऑफ द केमिस्ट्री, राइट? Now the table is divided into roughly four rectangular areas. पीरियोडिक टेबल आपका 4 रफली रेक्टेंगुलर एरियाज़ में डिवाइडेड होता है. जब भी आप पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को देखेंगे आपको उसमें 4 ब्लॉक्स मिलेंगे. अभी जब हम इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. मीन्स वो जो 4 रफली रेक्टेंगुलर एरियाज़ होते हैं पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर में, दीज एरियाज़ आर नोन एज द ब्लॉक्स, राइट? द हॉरिजेंटल रोज विच गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हॉरिजेंटल रो लेफ़्ट टू राइट जो आपकी जाती है उसको हम पीरियड्स कहते हैं. एंड वर्टिकल कॉलम्स गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन आर कॉल्ड ग्रुप्स, राइट? तो ये था रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे जिससे आपको और ज़्यादा मीन्स इसमें क्लियर हो जाएगा, राइट? सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्लाइड. थोड़ा सा इसको जूम करते हैं गाइस. यहाँ पे देखिए ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल. यहाँ पे देखिए द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स. ये आपका ग्रुप्स की बात की थी हमने कि 4 रफली रेक्टेंगुलर एरियाज़ होते हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं. ये आपका फर्स्ट ग्रुप है. दीज ब्लॉक्स आर नोन एज द सेकेंड ग्रुप. दीज आर नोन एज द थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स, राइट? और 4 ग्रुप, इसको थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा गाइस तो आपको सारे दिखेंगे. थोड़ा सा जूम इन कर रही हूँ मैं. अब दोबारा से हाईलाइट कर देती हूँ. ये फर्स्ट ब्लॉक है, दिस इज़ द सेकंड ब्लॉक, दिस इज़ द थर्ड ब्लॉक एंड दिस वन इज़ द फोर्थ ब्लॉक, राइट? तो ये 4 जो आपके रफली मीन्स ब्लॉक्स हैं, रफली रेक्टेंगुलर एरियाज ब्लॉक हैं, इनको हम कहते हैं ब्लॉक्स. क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमने बात की थी पीरियड्स की. ओके थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे. ये देखिए गाइस ये पीरियड्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं. नीचे 7 भी है, ठीक है? लेट मी. ठीक है गाइस, थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था. मोबाइल थोड़ा सा स्लाइड कर जाता है ना, इसलिए वो स्लाइड चली गई थी. यहाँ पे देखिए पीरियड्स की बात कर रहे थे हम. तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7, राइट गाइस? तो इस तरीके से यहाँ पे
7 पीरियड्स हैं। हॉरिजॉन्टल रोज जो हमने उनकी बात की थी, इनको हम कहते हैं पीरियड्स। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे ग्रुप्स की। थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। ये देखिए गाइस, ये रहे आपके ग्रुप्स, यहाँ पे हाईलाइट किया है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की जो वर्टिकल कॉलम्स हैं आपके, हमने कहा था कि वर्टिकल कॉलम्स जो हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और आपके थर्ड से लेके 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं गाइस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं। वो आप अंडरस्टैंड करोगे जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अलग से एक चैप्टर होता है, उसमें जब आप उस चीज़ को स्टडी करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। राइट, यहाँ पे फ़िलहाल अभी आपको इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 से लेके 17 तक के जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। राइट, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो है नोबल गैसेस हैं, उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही कंसीडर किया जाता है। राइट गाइस, सो दीज आर द ग्रुप्स। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कौन से हैं, ग्रुप्स कौन से हैं। अब थोड़ा सा और मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। यहाँ पे देखिए ये चीज़ है, सॉलिड लिखा है, सॉलिड के आगे क्यूब बना हुआ है। जिस भी चीज़ के आगे क्यूब बना है गाइस, क्यूब बना है, दैट मीन्स वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं आपके सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे कैल्शियम है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो है लिक्विड है, जिस भी एलिमेंट के आगे इस तरीके से ड्रॉप बनी हुई है वो सारे आपके लिक्विड है। यहाँ पे फ़िलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे ख्याल से फ़िलहाल जो अभी आपको हाईलाइट होगा वो मरकरी दिखेगा आपको एक लिक्विड फॉर्म में, ये मरकरी। बाकी आप सर्च आउट कर लीजिए, मैं इतने ध्यान से नहीं देख रही हूँ। आप लोग देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ और भी मिलता है, मीन्स ऐसा एलिमेंट जिसके आगे इस तरीके से ड्रॉप बना है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसेस की। जिस भी एलिमेंट के आगे इस तरह से बैलून बना हुआ है, एयर बैलून, वो आपके गैसेस हैं। जैसे ये देखिए आपके नोबल गैसेस का जो पूरा ग्रुप ही है, यहाँ पे देखिए हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और ये हाइड्रोजन भी है यहाँ पे। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट के आगे इस तरह से एयर बैलून बना है वो सारा क्या है आपका गैसेस है। क्लियर हो गया। अब हम कलर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को। यहाँ पे देखिए स्काई सा कलर है, डल स्काई, ये जो है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके एक्टिव मेटल्स हैं, जिनको हम एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। राइट, नेक्स्ट जो आपके हैं एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, अलग से टॉपिक है, जब वो हम स्टडी करेंगे तो मैं आपको अलग से उस चीज़ के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट है हैवी मेटल्स, ये जो स्काई लाइट सा कलर है ये सारे आपके नीचे वाले इसमें भी हैं। मीन्स जब आप नीचे यहाँ पे इसको थोड़ा स्लाइड करेंगे, यहाँ पे ये देखिए ये भी एक स्काई कलर है, ये वाला, ये पूरे आपके जो हैं हैवी मेटल्स हैं। क्लियर हो गया गाइस, हैवी मेटल्स। नाउ मेटलॉइड्स, देखिए ग्रे कलर्स, ये वाले जो हैं सारे, ये और नीचे होंगे तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, बार बार स्लाइड करना पड़ रहा है ना, आप नीचे चेक कर लीजिए पीरियोडिक टेबल में। ये क्या है आपके मेटलॉइड्स हैं। नॉन मेटल्स, ये देखिए ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर के जो हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं। लाइट ऑरेंज नॉन मेटल्स हैलोजन्स हैं। लाइट ऑरेंज जो हैं आपके ये वाले, ये देखिए नॉन मेटल हैलोजन्स हैं। नॉन मेटल इनर्ट गैसेस ये हैं। राइट गाइस, तो इस तरीके से आप जो है पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर सकते हैं। मीन्स मैं आपको एक रफ स्टडी करना बता रही हूँ कि पीरियोडिक टेबल में आप क्या क्या चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। राइट, सो this is all about the definition of the periodic table, how you can read the periodic table. Now I am taking a Dobiner theory of periodic table. ओके, जिस थ्योरी में डॉबिनर एक साइंटिस्ट था, उसने किस तरीके से एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को बताया था कि एलिमेंट्स जो हैं इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में अरेंज हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। राइट,
और हाँ, वन मोर थिंग गाइस, एक और चीज़ भी प्रेडिक्ट टेबल में बताना चाहूँगी आपको बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द डॉबिनर थ्योरी। जैसे ये यहाँ पे देखिए एक चीज़ नोट में लिखी है, इसको पढ़ लीजिए। एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 110 एंड अबव हैव बीन रिपोर्टेड बट नॉट येट फुली ऑथेंटिकेटेड। एलिमेंट्स जो हैं 110 तक एटॉमिक नंबर तक जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन फुली ऑथेंटिकेशन उनको नहीं मिली है। एंड नेम एज 2005 के अकॉर्डिंग द टेबल कंटेन्स 116 केमिकल एलिमेंट्स। 2005 के रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखें तो 116 एलिमेंट्स जो हैं, केमिकल एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेडिक्ट टेबल में डिस्कवर किए गए थे, जो कन्फर्म्ड है। मीन्स 94 जो हैं वो नेचुरली ऑन द अर्थ। नेचुरली ऑन द अर्थ मीन्स जो आपको एज इट इज़ जो है अर्थ में मिलते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन आपने नहीं की है। एंड रेस्ट आर सिंथेटिक एलिमेंट्स। और सिंथेटिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन से खुद तैयार किए जाते हैं, दूसरे एलिमेंट्स की हेल्प से उनको मिक्सिंग करके या जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आप जो है खुद बनाते हैं। मीन्स लैब में वो आपके सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर गाइस? सो this is all about the definition of the periodic table and the periodic table. Now let's take the Dobiner theory, right? So guys, this is our Dobiner theory. थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, Dobiner theory, एक मिनट गाइस, थोड़ा और जूम इन लेते हैं, ज़्यादा ही जूम है इसमें। यहाँ पे देखिए डॉबिनर जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, डॉबिनर। थ्योरी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। उसने थ्योरी दी थी कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज हैं। डॉबिनर अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। डॉबिनर जो साइंटिस्ट था उसने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब एटॉमिक मास क्या होता है? अब आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको पता ही होगा कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। नहीं पता है तो फिर एक बार आप उसको कंफर्म कर लीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वो भी बता दूंगी। फ़िलहाल अभी रफली मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो मास नंबर जो है एटॉमिक नंबर का डबल होता है, तो इसका मास नंबर कितना होगा? 12 होगा, राइट। और थोड़ा सा वेरिएशंस होता है कई बार। मींस जैसे आपका सोडियम है, वैसे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है, और जब आप अगर हम बात करें तो उसका मास नंबर 22 होना चाहिए, क्योंकि मैम आपने कहा था कि डबल होता है। लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं किसी एलिमेंट में वेरी करते हैं, तो इसीलिए एक आधा डिजिट आगे पीछे हो सकता है। इसीलिए जो आपका सोडियम है उसका एटॉमिक मास हम 23 पॉइंट समथिंग मानते हैं। ऑलराइट, ऐसी वेरिएशंस आपको किसी किसी एलिमेंट में मिलेंगी और किसी में एग्जैक्ट होता है, राइट। तो वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की वेरिएशंस की वजह से ऐसा होता है, right? So that is the different topic we will discuss later on if you need. Okay, we found that the atomic mass of the middle element, डॉबिनर ने ये कहा था कि मिडल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 एलिमेंट्स इन अ सीरीज़। आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, उसमें से बीच वाला जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो किस तरीके से मीन्स आपको ऑब्टेन होगा जब आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे। उसने ये कहा था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मीन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा, दिस आंसर इज़ द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट थी इसने उसको ट्राइयाड का नाम दिया था, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, he found that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the arithmetic mean average of the atomic masses of the other 2 elements of that triad when they are arranged in their increasing order of their atomic masses। लेकिन शर्त ये है कि आपके जो एलिमेंट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मीन्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द increasing order of their atomic masses. This is the condition, right? So यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी लिया है मैंने
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 एलिमेंट्स हैं। द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज़ 6.9 और 7, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोटॉन वेरी करते हैं तो अप्रॉक्स हम उसको 7 पकड़ लेते हैं। और पोटेशियम का 30, अगेन गाइस वही स्लाइड, लेट मी कंटिन्यू गाइस। सो यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 6.9 और 7 एंड पोटेशियम 39.9 या फिर 40। द एवरेज ऑफ 2 एटॉमिक मासेस इज 23। मीन्स लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है, जब आप उसको प्लस करेंगे और उसका मीन निकालेंगे तो आपको किसका एटॉमिक मास मिलेगा गाइस? सोडियम का। और सोडियम क्या है? इस ट्रायड में मिडल एलिमेंट है, राइट। तो चलिए इसको मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये रहा गाइस हमारा ट्रायड और यहाँ पे हमारे डॉबिनियर साइंटिस्ट भी बैठे हुए हैं भाई, इनकी तरफ भी ध्यान दे लीजिए। ये है हमारे जॉन वॉल्फगैंग डॉबिनियर हु अटेम्प्टेड टू सॉर्ट द एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर विच कंसिस्टेड ऑफ ट्रायड्स। ये वो पर्सन है, ये वो साइंटिस्ट हैं जॉन वॉल्फगैंग डॉबिनियर, जिन्होंने ये तरीका अपनाया था कि एलिमेंट्स जो हैं आपके पीरियोडिक टेबल में वो ट्रायड्स, यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है, ट्रायड्स की फॉर्म में अरेंज हैं, राइट गाइस। लिथियम है हमारे पास जिसका एटॉमिक मास 6.9 और 7 है। सोडियम का एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है, मिलेगा हमें अभी यहाँ से, राइट। सो पोटेशियम का एटॉमिक मास हमारे पास दिया है 39.9 और अप्रॉक्सी हमने 40 पकड़ लिया। दोनों की एवरेज मीन्स एटॉमिक मासेस को आप लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 40 में 7 प्लस किया गाइस, कितना आएगा? 47। 47 को 2 से डिवाइड किया। आपको पता ही है मीन किस तरीके से निकाला जाता है गाइस। मीन निकालने के लिए जितने एलिमेंट्स होते हैं दोनों को प्लस करके जितनी इनकी क्वांटिटी होती है उससे डिवाइड किया जाता है। तो 2 एलिमेंट्स है तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से क्या? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और अगेन आपने हमारे पास 1 आया, पॉइंट लगाया, 2 5 से 10, तो कितना आ गया? 23.5। तो 23.5 किसका एटॉमिक मास है गाइस? सोडियम का, राइट। तो उसने ये थ्योरी दी थी कि जब आप जो है एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज करते हैं, किसमें? पीरियोडिक टेबल में, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक एवरेज निकलती है या मीन निकलता है वो मिडल वाले का एटॉमिक मास होता है, राइट। तो इसीलिए उसने 3 एलिमेंट्स को लिया था, इसीलिए यहाँ पे उसने नाम दिया था ट्रायड्स का, राइट गाइस। और एक चीज़ और गाइस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, लिथियम का 7 है, सोडियम का 23 पॉइंट समथिंग आया। अगेन पोटेशियम इंक्रीज हो रहा है ना एटॉमिक मास, 7 था फिर 23 था फिर, राइट। वैसे जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, वैसे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है गाइस? 11 होता है। मैंने आपको कहा था कि मास नंबर एटॉमिक नंबर के डबल होता है। वैसे तो सोडियम का 22 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू नॉर्मल कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो वेरी करते हैं किसी किसी एलिमेंट्स में, इसीलिए मैंने आपको कहा था 1-2 डिजिट आगे पीछे हो जाती है। दैट्स वाई नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा होने की वजह से सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 पॉइंट समथिंग है, राइट। सो दिस इज़ द ट्रायड कॉन्सेप्ट ऑफ द डॉबिनियर टूवर्ड्स द पीरियोडिक टेबल। सो आई थिंक गाइस इस वीडियो में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से स्टडी किया जाता है, और डॉबिनियर जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ट्रायड का कॉन्सेप्ट लेके किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में, या उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।